हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि एनपीएस और यूपीएस के अंदर मुख्य क्या अंतर है, और एक सरकारी पीडीएफ के द्वारा मैंने आपको पूरी समझाने की और इनके अंदर दोनों के अंदर क्या मुख्य अंतर है उनको समझाने की कोशिश की थी। वो समझाने के बाद भी बहुत सारे लोगों के कमेंट और मैसेज आए कि अभी हम इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे और डिटेल में और एक्सप्लेन किया जाए। तो मैं इस वीडियो के अंदर वो सब चीजें बताने वाला हूं कि अगर आप यूपीएस अगर सुन रहे हो तो यूपीएस को कब और किन कर्मचारियों को सुनना चाहिए, और अगर एनपीएस सुन रहे हो या एनपीएस के अंदर हो तो एनपीएस कब बेटर है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें तथा नए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो बिना देर किए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं पहले अगर आपको बात बताना चाहूं तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी थे उन पे ये लागू होता है, और यूपीएस ये भी एक पेंशन स्कीम है जो 2005 के अंदर स्टार्ट की गई थी, लेकिन अभी अभी 3-4 महीने का आपको समय दिया गया है। इसमें से मतलब या तो आप यूपीएस से एनपीएस की तरफ जा सकते हो और इसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार यूपीएस सुन लेते हो तो वापस आप एनपीएस में नहीं आ सकते हो। तो ये तो थी यहाँ तक की बात। अब आगे बात करते हैं कि कब कौन कर्मचारी कौन सी पेंशन को सुने। तो सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए, अगर आपको न्यूनतम पेंशन की गारंटी चाहिए कि हमें कुछ न कुछ पेंशन मिलनी चाहिए बुढ़ापे के अंदर सारा बने, तो आप यूपीएस की तरफ जा सकते हो। लेकिन यूपीएस के रूल है वो बहुत कड़े हैं और उनको आपको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं अगर पहली बात करूं तो मुख्य अंतर के अंदर देखिए, जितनी भी अपना बेसिक प्लस डीए बनता है उसका 10% जो काटा जाता है वो एनपीएस और यूपीएस दोनों के अंदर ही काटा जाता है। लेकिन इनमें मुख्य अंतर यह है कि जो सरकार का इसके अंदर पार्ट रहता है वो एनपीएस के अंदर करीब 14% के आसपास रहता है। वहीं अगर यूपीएस की बात करें तो उसमें 18.5% रहता है। ऐसा देखा जाए तो सरकार है जो यूपीएस को प्रमोट करने के लिए यूपीएस की तरफ ज्यादा मतलब पार्ट है जो इसके साथ मिला के शेयर कर रही है। और दूसरी बात करें तो पेंशन की गारंटी की बात करें तो एनपीएस पेंशन की कोई गारंटी नहीं देता, जितना आपका जमा होगा उसी पे ही आपकी पेंशन बनेगी। और यूपीएस की तरफ बात करें तो यूपीएस के अंदर यह कहा है कि कर्मचारी चाहे कितनी जॉब करें उसको कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह उसको पेंशन दी जाएगी। और ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 10,000 पेंशन आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखती है, तो ये पॉइंट ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। और इसके अंदर इसके अलावा अगर बात करें तो यूपीएस के अंदर आपको न्यूनतम 25 साल की सर्विस अनिवार्य कर दी है। अगर आप 25 साल से पहले सेवानिवृत्त खुद लेते हो अपने से तो आपको पेंशन का लाभ और बाकी जितने भी आपके प्रॉफिट है वो तभी मिलेंगे जब आप 60 साल के पूरे हो जाओगे। जब तक आपके 60 साल कंप्लीट नहीं होगे तब तक आपको पेंशन का किसी का लाभ नहीं मिलेगा। आपका पैसा उनके पास रहेगा, वो यूज करेंगे, आपको नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा इसका मतलब डिसएडवांटेज है। और अगर एनपीएस की बात करें तो आप जब भी रिटायरमेंट चाहे लेना चाहे न्यूनतम 20 साल के आसपास है और 10 साल के बाद भी आप कर सकते हो। तो 20 साल की अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो आपको जिस दिन आप रिटायरमेंट ले रहे हो उसी दिन जितने वो 60 साल के बाद जितने प्रॉफिट मिलने वाले जितना आपका पैसा है वो सब कुछ दे दिया जाएगा। ये थी एनपीएस का मतलब इस मामले के अंदर एनपीएस थोड़ी बेटर है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो अगर आप के साथ कुछ अनहोनी हो जाए और आपके परिवार की बात की जाए, उनकी सिक्योरिटी की दृष्टि से देखा जाए तो एनपीएस बेटर है। एनपीएस में वही लाभ जितना ही मिलेगा तब तक आप हो आपके परिवार को भी मिलेगा, आपके बेटों को मिलेगा, आपकी पत्नी को, सबको मिलेगा। और यूपीएस की बात करें तो जितने प्रॉफिट आपको मिलने चाहिए उसकी तुलना में आपकी वाइफ या जो भी आपका नॉमिनी है उसको केवल 60% ही मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा खतरा, आपका ही पैसा है लेकिन आपको यूज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है और ये इनके मुख्य अंतर है। अब आप कौन सी पेंशन सुनते हो ये आप पे है, लेकिन मोस्ट ऑफ बात की जाए ज्यादातर मेरे जितने भी जानकार कर्मचारी है वो सब कुछ एनपीएस के अंदर ही बने रहे हैं। यूपीएस की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इसकी डेट और बढ़ाई जाए, दोबारा पोर्टल को ओपन किया जाए, ये ऑप्शन दे दिया जाए या इसको और सरकार क्लियर अच्छे से करें। तो आप कौन सी पेंशन स्कीम सुन रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगले वीडियो के अंदर मैं और इसके संबंधित जितनी भी जानकारी और मुझे मिल पाएगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।